उपयोग हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो तरह का होता है, एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। क्या क्या? तो हम जो फैन घुमा रहे हैं ये कौन सा ऊर्जा है? क्या है? गतिज ऊर्जा। तो कल अच्छे समझे थे कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग हम विद्युत ऊर्जा को, फिर हम पढ़े थे कि उसमें चुंबक रहता है, आर्मेचर रहता है, विभक्त वलय रहता है, कार्बन ब्रश रहता है और बैटरी रहता है। हम तुम लोगों को बताए थे कि यदि तुम समझ जाओगे कि क्या क्या रहता है और हर एक पार्ट का क्या काम है तो अपने आप विद्युत मोटर समझ में आ जाएगा। उसके बीच चुंबक रहता है जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बताए थे ना, चुंबक का क्या काम है? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। और बोले थे कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा उत्तर से चुंबक के बाहर और चुंबक के अंदर तो हमको बाहर में काम था, दो चुंबक रखे थे, एक चुंबक इधर एक चुंबक इधर। अब बीच में हम एक आर्मेचर लगाए थे। क्या लगाए थे? आर्मेचर कुंडली। आर्मेचर कुछ नहीं होता है, जब आयताकार कोई भी तार है ना, कोई भी तार पे आयताकार रूप दे देते हैं तो वो आर्मेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्मेचर। हम एक ही लाइन से दिखाए थे ना, उस तरह तुम लोगों को समझाए थे। इस तरह लाइन का बंडल होता है, मतलब बहुत सारा, कम से कम 100-200 उसको कहते हैं फेरा। इस तरह एक रेक्टेंगल हुआ, उसके पीछे एक रेक्टेंगल हुआ, उसके पीछे रेक्टेंगल होगा, तो बहुत सारा रेक्टेंगल होगा। तो हम सबको दिखा नहीं सकते हैं, समझना है तो एक को समझना है। फिर बोले थे कि हम जब भी करंट दिया हो तो ये हाथ यूज करना है। सबको किया था क्वेश्चन में भी, ये किस प्रकार अंदर धकेले थे, कॉपी में समझाए थे ना कि जिस तरह मान लो ए है, बी है, सी है, डी है। मान लो ये आर्मेचर है। क्या है? आर्मेचर। बैटरी कनेक्ट कर दिए, तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद हम देखें कि करंट ए से बी सी डी इस तरह करंट बह रहा है, करंट इस तरह बह रहा है। तो बोले तो ये हाथ का यूज करना है। ये हाथ में 3 उंगली ले लिए, ये आर्मेचर था, उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण। तो ये उंगली किधर जाएगा? हाँ नहीं, ये उंगली इधर जाएगा ना, उत्तर से दक्षिण। इसके अनुसार से देखो, इसको यदि रखते हैं तो ये इधर गया था। फिर बोले थे करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो ऊपर जा रहा था, ये उंगली करंट है ना, इसको हम ऊपर कर दिए, किए थे ना। तो देखो ये बल किधर लग रहा है? अंदर, यानी ए बी अंदर जा रहा है। ए बी क्या आ रहा है? धीरे धीरे अंदर। तो सी डी को ऊपर आना चाहिए, तो सी डी पे आते हैं। अब ये हाथ यूज करेंगे, क्षेत्र इधर। सी डी में करंट किधर से किधर जा रहा है ये बताओ? सी से डी या डी से सी? तो करंट ये है ना, तो नीचे करते हैं इसको, तो क्या पता चला? बल किधर लग रहा है? तो ए बी नीचे की ओर लगा, सी डी। तो इधर मान लो कोई खींचेगा, इधर से खींचेगा तो घूमेगा कि नहीं? यहाँ आ गया। फिर बोले थे ये डी था, इस बार ये डी हो गया, सी हो गया, कोई दिक्कत? फिर यहाँ लगाए थे, हम लगाए थे ना। अब इस बार करंट कहाँ से कहाँ? डी सी बी ए। कहाँ जाएगा? डी सी बी ए। इसमें देखो कि हम वैसा मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं जो डीसी वोल्टेज पे चलता हो। डीसी और एसी क्या होता है समझना। डीसी होता है कि मान लो करंट गया ना, ए बी सी डी, अगला बार भी करंट यही जाएगा, ए बी सी डी। इधर भी घुमा देंगे तो यही स्टार्ट होगा, ए बी सी डी। इधर घुमा देंगे, ए बी सी डी, स्टार्ट हुआ यही कोना से। क्या कहते हैं? डीसी। क्या कहते हैं? एसी में क्या होता है? मान लो यहाँ से ए बी सी डी, ठीक है, इस बार स्टार्ट हो जाए यहाँ से डी सी। समझ में आ रहा है? मतलब आधा हाफ में यहाँ से यहाँ, फिर आधा हाफ में यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो यदि हम इसका आरेख खींचते हैं डीसी और एसी का तो ऐसे होता है, ध्यान सुनिए। एसी ऐसी होती है, ठीक है, और डीसी ऐसी होती है। मतलब एक बार ये प्लस में गया, फिर माइनस में, फिर प्लस में, माइनस में, इस तरह चलते जाता है। लेकिन ये जो डीसी है सब प्लस में, मतलब एक ही दिशा में जाएगा, ठीक है।
ये क्या होगा? एक ही। इसको कहते हैं दिष्ट धारा। क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा वह धारा है जिसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं। और एक धारा होता है प्रत्यावर्ती धारा। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, AC। अरे ठीक है, हाँ शादी में कैसे बजता है AC वो नहीं है, ठीक है, दूसरा AC है, ठीक है ना। ये AC करंट है। क्या है? हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहते हैं? इसको दिष्ट धारा लिखाएंगे, अभी घबराने का काम नहीं, सब लिखाएंगे, इसलिए हम लिखा देते। देखो समझाने का समझा के निकल सकते हैं। ये समझा दिए, आज समझा ठीक है, समझ में सबको आ गया, फिर तो भुला जाएगा, भुला गया तो फिर दिक्कत है कि नहीं। इसलिए एक एक चीज लिखा भी दे रहे हैं, सुनना ध्यान से। तो कल हम मोटर के बारे में ये सब पढ़ेंगे। आज जनरेटर पढ़ना, तो जनरेटर पढ़ने से पहले हमको कुछ कुछ ये सब पढ़ना जरूरी है। जिसको मोटर समझ में आ गया, जनरेटर खुद में खुद समझ में आ जाएगा। इसलिए हम आशा करते हैं कि तुम लोग थोड़ा भी घर में रिवीजन किया होगा। देखो उसके पहले समझते हैं कुछ चीज। एक होता है दिक् परिवर्तक। क्या होता है? दिक् परिवर्तक। इसमें होता है कम्यूटेटर। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटर। तो ये कहाँ उपयोग होता है? मान लो तुमको AC को DC में बदलना है। क्या? AC को DC में, DC को AC में। इस तरह AC को जितना भी AC रहता है उसको DC में बदलना है, तो हम रेक्टिफायर यूज करते हैं। क्या? दिक् परिवर्तक वही सब होता है, ठीक है। और DC को AC में चेंज करना है, मतलब कि दिक् परिवर्तक एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जो दिशा में परिवर्तन करे, ठीक है। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा को उत्क्रमित कर देता है। क्या करता है? उत्क्रमित कर देता है, मतलब विद्युत धारा को चेंज कर देता है। इस तरह ABCD था ना, CDCBA आ गया था। तो जब भी कोई भी सर्किट में विद्युत धारा को उत्क्रमित कर दे, चेंज कर दे, तो वो कहलाता है दिक् परिवर्तक, ठीक है। विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक का काम करता है विभक्त वलय, क्योंकि विभक्त वलय ही चेंज होता था। बताए थे तुम लोग को कि X और Y कार्बन ब्रश था ना, और P और Q विभक्त वलय था। तो P का संपर्क पहले X से था, Q का संपर्क पहले Y से था, लेकिन आधा घूर्णन के बाद Q का संपर्क किससे हो गया था? X से, और P का हो गया था Y से। हुआ था ना। तो दिशा परिवर्तन में कौन मदद किया? इसमें विभक्त। ये इम्पोर्टेंट है। जो व्यावसायिक मोटर होता है, यानी कि जो ऐसा मोटर देखते हैं, व्यावसायिक मोटर होता है कि जो बिजनेस में जितना भी यूज हो, बहुत जगह पे होता है, जितना भी तुमको बाजार में मिलता है ना मोटर वाला छोटा छोटा, सब में स्थायी चुंबक नहीं रहता है। स्थायी चुंबक एक यदि हम लेंगे तो भारी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं? विद्युत चुंबक। क्या? हाँ, क्योंकि मोटर में करंट देंगे ना, करंट देंगे तो चुंबक, तो यदि तार में जाएगा तो चुंबक बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हम एक्स्ट्रा चुंबक काहे डालेंगे? समझ में आया? मेरा कहने का मतलब है कि जब करंट तो मोटर में देने हैं तो उससे चुंबक बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हम यदि देखो दो तरह का चुंबक होता है, एक होता है स्थायी चुंबक और एक होता है विद्युत चुंबक। स्थायी चुंबक किसको कहते हैं? कि जो परमानेंट हो, हमेशा चुंबक का गुण शो करता हो। और विद्युत चुंबक कहते हैं कि जब तक करंट देंगे तब तक चुंबक होता है। जैसे कि बचपन में खेली होगी जो इस तरह आने वाला दो चुंबक लाके, वो सब कौन है? स्थायी चुंबक। कौन सा? इसके अंदर खोलेंगे तो कौन सा चुंबक मिलेगा? विद्युत चुंबक, ठीक है। तो विद्युत चुंबक कैसे बनाते हैं बताए थे कि एक यदि मेरे पास परिनालिका है, उसके अंदर गर्म लोहा का रड यदि डाल देंगे तो उसको निकालते हैं तो क्या बनता था? विद्युत चुंबक। लिखाए थे ना, भूल गया हुआ शायद, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो स्थायी चुंबक के स्थान पे हम कौन सा चुंबक यूज करते हैं? विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हम तुमको समझाए थे कि कल हम क्या किए थे कि इस तरह सिर बना दिए थे, बनाए थे ना। एगो नहीं रहता है ना, इस तरह पूरा रहता है, ये फेरा होगा, ठीक है। ये फेरा का संख्या बहुत ही ज्यादा होता है। एगो करेगा तो कुछ करंट उत्पन्न नहीं होगा,
या कुछ मतलब रोटेट नहीं करा पाएगा, इसलिए बहुत सारा लगता है। तो उसको खोल के देखना, कॉइल मिलेगा पूरा एक रेक्टेंगल के फॉर्म में जो रोटेट करते रहता है। यहाँ वाला नहीं खोलना है, समझा, अपना घर वाला खोलना। ये लगा नहीं पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा डांट सुनिएगा घर में। मैं क्या किया, बस इंजीनियर बनने की कोशिश की, देखने के लिए कि हम मतलब क्या क्या है, कि पढ़ना है ना। किसी चीज को यदि मतलब पूरे दिमाग में उतार लेना तो उस पर तुमको प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे तुम देखा टीवी दुकान में सब काम करता है या मोबाइल दुकान में काम करता है, पढ़ा लिखा रहता है सब, फिर भी ठीक कर देगा। लेकिन तुम मतलब जो पढ़ा लिखा वो ठीक नहीं करता है, कि उसको पता है कि ये तरिया यहीं लगेगा, क्यों लगेगा ये पता नहीं है, क्यों कैसे सर्किट बना, उसके अंदर वाला सर्किट कैसे ओम्स लॉ और उसमें ओम का नियम लगा और किरचॉफ का नियम लगा, वो सब कुछ नहीं जानता है। वो जानता है कि तरिया यहीं जोड़ेंगे तो चलेगा, ठीक है। फिर देख लिया बढ़िया से खोल के, तुरंत जाएगा मोबाइल खराब हो गया, देखिए कि मोबाइल खराब हो गया, उसके पास खोला उसको, हाँ तार छूटा, जोड़ दिया, ठीक, ला 50 टका 100 टका हो गया। उसका इंटरनल डैमेज सॉफ्टवेयर डैमेज ठीक कर पाएगा, बोले नहीं हमारा बस का बात नहीं है, ठीक है। वही ठीक कर पाएगा जो उसको आता है। और आया कहाँ से, प्रैक्टिस। कहाँ से है, प्रैक्टिस, पूरा प्रैक्टिस किया। शुरू शुरू में जब कोई नहीं आता तो बैठाता है, देखो हम खोल रहे हैं तुम देखो, जो सीखने जाता है ना वो पूरा देखता है अच्छे से, तब बोलता है, उसको छोटा छोटा काम देता है, ठीक है। जिस तरह कोई सिलाई सीखने जाता है तब पहले क्या करेगा, बटन सिलवाएगा, बटन सिलने सिखाएगा, क्या तुरंत मशीन में बैठाता है, वही सब करवाता है शायद। तो उसी तरह अब एक प्रैक्टिस होता है, एक थ्योरी होता है। थ्योरी तो तुम लोग पूरा पढ़ रहे हैं कि ये हो रहा है, फैराडे के बारे में पढ़ लिया, चुंबक से करंट उत्पन्न कर दिया, लेकिन तुम लोग उत्पन्न कर पाएगा, सर हम कर देंगे, क्यों नहीं कर पाएगा। पता है कि कैसे कैसे करना है, तुम क्यों नहीं कर पाएगा। तो घर में जाके करना एक दिन, हम तुम लोग को बताएंगे, एक बताएंगे, बहुत अच्छा वीडियो दिखाएंगे जिसपे तुम 10 मिनट के अंदर एक मोटर बना सकता है, घूमेगा, रोटेट करेगा पंखा, ठीक है। कुछ करना नहीं ज्यादा, अभी नहीं करना कि पंखा घर से कहीं से ले आना और सब बैटरी सटा देना बन जाए, वो तो क्या है, ठीक है। उसको हम देखेंगे कैसे मोटर जनरेटर बनता है। तो यहाँ बोले स्थायी चुंबक के स्थान पे कौन सा चुंबक यूज करते हैं, क्यों करते हैं, समझ में आया। क्योंकि विद्युत चुंबक एकदम आसान है, इसमें जब भी करंट देंगे तभी जाके विद्युत उत्पन्न होगा। और दूसरा चीज कि महंगा भी नहीं होता है, ज्यादा जगह भी नहीं लेता है। स्थायी चुंबक लाएंगे तो भारी होगा कि नहीं, बड़ा चुंबक देंगे तो ज्यादा भारी होगा, छोटा चुंबक देंगे तो कम भारी होगा, छोटा भारी नहीं होता, ठीक है। फिर दूसरा चीज समझे कि इसमें फेरों की संख्या क्या होता है, फेरा बताए थे ना, किसको कहते हैं, टर्न को, किसको कहते हैं, हाँ इस तरह मिट गया यहाँ टर्न था। फिर था कुंडली नर्म लोह क्रोड पर लपेटी जाती है। ये भी था कि कुंडली जो रहता है ना, इसको लपेटेंगे तार को, वो एक नर्म लोहा पे लपेट देंगे तो उससे क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका मान प्रबल होने लगता है, ठीक है। तो वो चीज है। अब आते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बहुत अच्छा समझाए थे फैराडे के बारे में, बताए थे ना। तो इसका खोज कौन किया था, फैराडे ने, कब, ठीक है। तब तुम लोग नहीं होगा, बहुत दिन का पहले की बात है, पता नहीं पिछला जन्म में हम ही फैराडे थे, कौन जानता है। अच्छा छोड़ो, तो 1831 में फैराडे खोज किया था, ठीक है। क्या हुआ, हो नहीं सकते। अच्छा छोड़ो, इस खोज से पता चला था कि गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने में करते हैं। गतिशील चुंबक मतलब जो चुंबक गति करे। एकदम सिंपल डायग्राम समझाए हैं। मान लो एक तार है, ठीक है, कुंडली है, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए, इसका कांटा हिलेगा मतलब करंट जा रहा है। अब क्या किए, एक चुंबक लिए और चुंबक को अंदर की ओर ला, धीरे धीरे अंदर की ओर ला रहे हैं। समझ देखो ध्यान से, हम क्या बोले थे उस दिन कि चुंबक को आपस में मूव बटोर लिया था, मूव किया था, क्या उत्पन्न हो गया था। तो उसी तरह यहाँ पे चुंबक को जब अंदर की ओर ले आ रहे हैं तो गति हो रहा है कि नहीं, ई रेस्ट पे है,
अभी इसको तो फिक्स रखे ना, इसको लेके चले दौड़ेंगे ऐसा थोड़े। एक हाथ से गैल्वेनोमीटर सब उठा के दौड़ रहे हैं, एक हाथ से चुंबक उठा के दौड़ रहे हैं, देख रहे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको क्या करना, स्थिर रखना, ठीक है। इस चुंबक को मूव करेंगे अंदर की ओर, तो ये गति में हुआ, ये विराम में है, यानी कि दोनों के बीच सापेक्षिक गति हुआ। सापेक्षिक गति मतलब कुछ ना कुछ गति में डिफरेंस होगा ना। ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 0 डिफरेंस कितना 5 मीटर पर सेकेंड। इसके कारण इसमें क्या आ जाएगा, आई नॉट इक्वल टू 0। आई नॉट इक्वल टू 0 मतलब करंट 0 नहीं है, मतलब करंट का मान इस परिपथ में कुछ ना कुछ है। समझ में आया कि नहीं आया? कब होगा करंट का मान, जब किसी चुंबक को हम किसी कुंडली की ओर गति करते हैं। इस पे देखो, इस पे उधर ले जा रहे हैं, फिर भी गति करा रहे हैं ना, तो इस पे भी करंट होगा, तो इस पे भी आई नॉट इक्वल टू। इस पे देखो, उसको रेस्ट में, चुंबक को रेस्ट में, इसको भी रेस्ट में, कोई करंट होगा नहीं। फैराडे यही बोला था ना, हम इसको डायग्राम से सिखाएं। आगे देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार जब चुंबक या कुंडली के बीच सापेक्षिक गति हो तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। ये तो फैराडे बोलवे किया था, कोई दिक्कत? सापेक्षिक गति समझ में आ रहा है? सापेक्षिक, रिलेटिव, क्या मतलब रिलेटिव? रिलेटिव मतलब कि दोनों के बीच डिफरेंस हो। जैसे देखो भी ए बी है, ए बी का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो हम VA का वेलोसिटी निकालते हैं और VB का वेलोसिटी निकालते हैं, दोनों का वेग निकालते हैं और घटा देते हैं। यदि ये 0 नहीं आए तो मतलब कुछ ना कुछ दोनों के बीच डिफरेंस है या नहीं? और 0 आ गया तो डिफरेंस नहीं। 0 नहीं आया तो कहते हैं सापेक्षिक गति, और 0 आ गया तो सापेक्षिक गति नहीं होता है। अगला आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझना। हम क्या किए थे, एक कुंडली ली, इसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली। क्या कहते हैं इसको? प्राथमिक। अच्छा से लिख देते हैं। कुंडली, ठीक है। कुंडली 1 को क्या कह दिए, प्राथमिक, और इसको द्वितीयक। सुना ध्यान से, जब एक एक्सपेरिमेंट किया गया ना, एक कुंडली लिया, हाँ, इसमें वोल्टेज दे करंट निकलेगा कि नहीं? करंट गया, इस पे करंट गया, तो ये क्या बन गया, चुंबक। क्या बन गया, चुंबक। क्या बन गया, चुंबक। इस पे हम कहीं करंट दिए हैं, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, मतलब हम देखना चाहते हैं कि इसके कारण इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या देखना चाहते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम देखें कि आ गया। हम क्या देखेंगे, कैसे आ गया वो हम देखेंगे, कैसे आ गया अब वो हम देखेंगे। समझ में आया? हाँ सुनना, क्या हुआ कि जैसे हम करंट दिए, ये बन गया चुंबक, ये बन गया चुंबक, ये बन गया चुंबक। चुंबक बन गया, क्या निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। क्या निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। इस पे जाएगा ना, इस चुंबक से क्या निकलता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तब ना इस पे जाके करंट आ गया। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकला, इस पे लिंक हुआ, जिसके कारण इस पे क्या आ गया, समझ में आया? इसको जब समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये रेखा चेंज होते रहता है, यहाँ से जो निकलता है ना रेखा का मान, यदि समान रेखा निकले, ध्यान समझना, यदि समान रेखा निकलता तो इस पे कोई करंट, रेखा निकलता है, चेंज होता है। आगे 12 क्लास में तुम और डिटेल में पढ़ेगा, 12वां क्लास में नहीं है तुम लोग, इसलिए हम नहीं समझाएंगे उतना। 12 क्लास में उसको समझाते हैं कि आखिर क्यों, कैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसके फील्ड को काटता है और इस पे निकलता है। इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ये सब ट्रांसफार्मर में यूज होता है कि 2 प्राथमिक और सेकेंडरी लेते हैं, इसमें कभी ट्रांसफार्मर में दोनों जोड़ते नहीं है। ट्रांसफार्मर जो होता है ना, उसमें इसी तरह लिया जाता है 2 कुंडली, दोनों कुंडली को आपस में जोड़ते नहीं। जोड़ेंगे तो जितना वोल्टेज इधर है उतना वोल्टेज इधर आ जाएगा। ध्यान सुनना, यदि मान लो ट्रांसफार्मर का क्या काम है, वोल्टेज को बदलना काम है ना। हम बताए थे कि यदि मान लो देवघर से यदि सारवा आ रहा है लाइन, तो बीच में वोल्टेज ज्यादा होता है, तो सारवा पूरे घर में आ रहा है, वोल्टेज कम हो जाता है। जब वोल्टेज ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, करंट कम होगा तो ऊर्जा की हानि कम होगी। सब समझाए थे कॉन्सेप्ट। क्या आप पी के बैठ गया है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और अच्छा से पानी पी लो, अंदर से जाएगा। देखो खा पी के बैठ गया ना, छोड़। तो हम क्या देखे, जैसे बैटरी 1
जैसे स्विच ऑन किए बैटरी से करंट निकला, इस कुंडली में गया, कुंडली में गया तो ये कुंडली क्या बन गया? चुंबक। चुंबक कारण क्या निकला? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किससे लिंक हो गया? जाके दूसरा कुंडली से, जिसके कारण इस पे क्या आ गया? करंट। गैल्वेनोमीटर कांटा हिल गया, गैल्वेनोमीटर कांटा हिल गया। वही देखो लिखे हैं, जब स्विच को ऑन किया जाता है तब बैटरी से धारा कुंडली 1 में पहुंचती है, हाँ या नहीं? इसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं, जिसके कारण कुंडली 1 चुंबक की भांति कार्य करता है। कुंडली 1 से निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा कुंडली 2 के चारों ओर फैल जाती है। अतः कुंडली 2 से संबंध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन के कारण उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसमें होता है ना, इसमें जैसे जाएगा तो जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा जाएगा, इसमें क्या होता है? परिवर्तन। यहाँ भी समझाए थे कि जैसे नजदीक लाएंगे ना तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मान धीरे धीरे इसके नजदीक जाएगा तो बढ़ेगा, इस कारण चेंज होगा। पहले था कम, धीरे 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 ज्यादा हो गया। इस पे क्या होगा? दूर ले आएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मान धीरे धीरे कम। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा मान बार कम ज्यादा होगा तभी जाके करंट होगा। सामान जा रहा है तो कभी करंट नहीं होगा। तो हमको लगता है समझ में आ गया। ये इम्पोर्टेंट है, इसको एग्जाम में लिखने आए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसको कहते हैं। तो लिखना वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। एक चालक में करंट दिए थे और दूसरा चालक में यदि करंट आ जाए तो क्या कहेंगे? इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कौन दिया था ये? फैराडे। कौन दिया था? थोड़ा समझ में आया? घर में पढ़ेगा तो पूरा समझ में आएगा ना? उतार लो इसको, इधर तो उतार लिया ना, इधर भी नहीं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सिद्धांत इसका, इस चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसके पहले बताए थे ना। इसमें बोले थे क्या? यदि मेरे पास चुंबक है तो हम उससे क्या उत्पन्न कर सकते हैं? करंट। तो यहाँ पे भी हम चुंबकीय देंगे और इसको घुमाएंगे, सिर्फ चुंबक देंगे और घुमाएंगे, मतलब इसको स्थिर रखेंगे। इसको क्या रखेंगे? घुमाएंगे इसको, कुंडली को। तो इसमें क्या हो जाना चाहिए था उत्पन्न? विद्युत क्षेत्र, सॉरी विद्युत धारा। क्योंकि हम पहले भी तुमको सिखाए थे कि फैराडे क्या किया था? या तो चुंबक को रेस्ट में रखा था तो कुंडली को घुमाया था, या फिर कुंडली को रेस्ट में रखा था, चुंबक को घुमाया था। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चुंबक को स्थिर रख रहे हैं। सुना ध्यान से, क्वेश्चन आए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा? बोले कि विद्युत जनित किसे कहते हैं, किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका डायग्राम बनाएं और इसका कार्य प्रणाली को समझाएं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर में, तो उसके अनुसार से उसका नंबर भी लिखना पड़ेगा ना। तो ये लाइन समझ में आ गया ना सबको? क्या जनरेटर विद्युत जनित एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा युक्ति है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए करते हैं। किस पे काम करता है? इसका प्रिंसिपल क्या है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये समझा चुके हैं। इसमें भी 2 चुंबक रहता है, 2 चुंबक भी सेम टू सेम। इसमें विभक्त वलय था ना उसमें, लेकिन इसमें विभक्त वलय जब विभक्त वलय हो ना, विभक्त वलय तब रहता है जब हम डीसी में काम करते हैं। किसमें काम करते हैं? और एसी में विभक्त वलय नहीं होता, उसमें वलय होता है। क्या होता है? पूरा रिंग रहेगा, आधा रिंग नहीं रहेगा, पूरा रिंग रहेगा। ठीक है, ब्रश से रिंग को जोड़ दिए और रिंग को आर्मेचर से जोड़ दिए, ब्रश को रिंग से जोड़ दिए, ये रिंग से, और रिंग को आर्मेचर से जोड़ दिए। ठीक है, ध्यान समझना। अब मान लो एक बार इसको घुमाए, रोटेट किए, एबी को अंदर की ओर कर दिए, एबी को क्या कर दिए? अंदर की ओर। सीडी किधर आ जाएगा? ये हाथ यूज किया, देखो ध्यान से। मेरे पास क्या अभी है? कौन सा हाथ यूज करेंगे पहले ये बताओ? करंट है? करंट है? नहीं है, करंट तो उत्पन्न करना है। तो ये हाथ यूज करेंगे? कौन हाथ यूज करेंगे? ये हाथ अच्छे से समझाए थे, ऐसे था। ये क्या था?
बल। क्या था? ये क्या था? क्षेत्र। क्या था? कौन सा क्षेत्र? ये क्या था? तो हम इसमें करंट आना चाहिए। लिखा थे यदि ये और ये काम करेगा तभी ये काम करेगा। क्या सुना? इस पे रखते हैं एन से एस क्षेत्र, क्षेत्र, ठीक है। ये क्षेत्र, क्षेत्र, ये क्या है? करंट। ये क्या है? बल। हमको क्या करना पड़ेगा? बल को किधर ला रहे हैं? ये ए बी कहाँ जा रहा है? ए बी कहाँ जा रहा है? डेफिनेशन में क्या लिखा है? ए बी ऊपर की ओर ना, इसको ऊपर की ओर कर दो, छोड़ो। यहाँ से देखो ए बी ऊपर की ओर जा रहा है, तो ए बी क्या कर दिया हम? ऊपर ले आए, ठीक है। इसको हम ऐसे दर्शा देते हैं कि ए बी को बाहर ले आ रहे हैं और सी डी को अंदर। इसी जो लिखा है इसी से समझो, ठीक है। तुम ये भी कर सकता है, तो तुमको वहां चेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ये हाथ यूज किए, क्षेत्र इधर चला गया। ये भी मेरा ऊपर आ रहा है ना, तो ये बल है, बल ऊपर रहा है, इसको धीरे 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 ऊपर कर दो। दिख रहा है? करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? ए से जा रहा है ना, ए से बी करंट इंड्यूस हो गया, प्रेरित हो गया। किसके कारण? इसके घूमने के कारण। किसके? इसमें हम घुमाए हैं, बल हम लगाए हैं, एक बार लगाए हैं ना पहले, इसके बाद नहीं लगाते, इसके बाद अपने घूमते रहता है और करंट हमको मिलते रहता है। सीडी में आओ, सीडी में करंट कहाँ से कहाँ जानी चाहिए? सी से डी। ये हाथ यूज करेंगे, देखो सिंपल है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या क्या दिया मेरे पास इस बार? बल। क्या दिया? क्या दिया? और क्षेत्र, धारा निकालना है। तो एन से एस, एन से एस, सीडी कहाँ जा रहा है? अंदर या बाहर? अंदर। ये बल को अंदर करेंगे, इसको धीरे धीरे अंदर कर दिए, नीचे आ रहा है सी से बी, करंट सी से बी, ए से बी, सी से डी। कुछ समझ में आया? वही लिखे कि जब दो वलय से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाते हैं, कुंडली ए बी ऊपर की ओर और सी डी अंदर की ओर, तो स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, देखो ये जो है जो घूमेगा, ये दोनों के बीच में घूमेगा ना, यानी कि दोनों के बीच क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। तो वही लिखे हैं कि जब दो वलय से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाते हैं कि कुंडली ए बी ऊपर की ओर आ रहा है और सी डी नीचे की ओर आ रहा है। कहाँ पे रखे हैं? स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में उसी में गति करा रहे हैं ना, तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। देखो ये क्या बोल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्यों काटता है? ये मान लो एन है, ये एस है, इस तरह है ना, इस तरह है, क्षेत्र रेखा आएगा ना, यहाँ पे कोई कॉइल को रखे, ये घूमेगा तो इसके अंदर जाएगा, काटेगा कि नहीं रेखा को? इस तरह मान लो कोई ये यहाँ पे इमेजिनरी लाइन है, इसको घुमाएं, इसको कट करेगा कि नहीं? भले यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है जो लग नहीं रहा कट करे, लेकिन कट करता है, इसके अंदर में ऐसा होता है। तो फ्लेमिंग का हम कौन सा यूज किए नियम? दक्षिणावर्त नियम यूज किए कुंडली ए बी और सी डी पे। तो हमको क्या पता चला कि ए बी और सी डी दिशा में धारा जा रहा है। ए बी दिशा में देखो, ए बी दिशा में यहाँ धारा गया था ऊपर, सी डी में गया था। फिर आधा घूर्णन हो जाएगा, आधा घूर्णन होने के बाद ये डी हो जाएगा। हाँ यहाँ डी होगा कि नहीं? यहाँ डी हो गया, यहाँ इस बार डीसी किधर जाएगा? बाहर। पहले ए बी इधर वाला बाहर, देखो यहाँ ए बी था ना, ये बाहर जा रहा था, बाहर जाते जाते इस तरह आ गया, इसी तरह घूमेगा ना। यहाँ क्या आ गया? सी डी। अब ये बाहर गया, फिर क्या आ गया? ए बी, फिर बाहर गया, फिर कौन बाहर जाएगा? सी डी। एक बार सी डी बाहर, ए बी अंदर, सी डी, एक बार ए बी बाहर, सी डी अंदर। समझ में आ रहा है? इस तरह घूमते हैं, जिसके कारण क्या होगा? इसके कारण में क्या हो जाएगा? इस पे करंट आ जाएगा। जब तक घूमना बंद हो जाएगा करंट बंद हो जाएगा। तो वही चीज है इस पे, ठीक है। आधा घूर्णन के बाद ऐसा होता, एक बार देख लेना अच्छा से, कल हम इसको फिर से समझाएंगे, ठीक है।